20 Minutes with Mrs. Zucantub by Frank Arthur. Part 4, page 8 to 12. Reading and explanation in Urdu and Hindi for second year students by Professor Shahla Yusuf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi yassir wala tuwassir wa Rabbi ta'ammim bil khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 20 मिनट्स विद मिसेस सुकैंटब चैप्टर की हम पेज नंबर 8 की रीडिंग करेंगे। और अभी तक हमने देखा था कि कैरेक्टर ही और शी के दरमियान वेटिंग रूम में बातें हो रही हैं और 20 मिनट उनके पास थे, जिसमें कि 5 मिनट का मज़ीद इजाफा हो गया क्योंकि ट्रेन मज़ीद लेट हो गई थी और वो बातें कर रहे थे कैजुअल मीटिंग्स के बारे में। अब उसके बाद जब मिसेस मुकेंटब ने जो है अपनी एक वाक़या सुनाया और उन्होंने कहा कि कैजुअल मीटिंग्स बस ऐसे ही होती हैं, इंसान मिलता है और भूल जाता है। तो मेल ने अपना वाक़या सुनाया था, ही कैरेक्टर ने, कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बात बड़ी प्रोफाउंड होती हैं और आप पर बहुत इफ़ेक्ट छोड़ देती हैं। तो अब फिर वो उसमें वाक़या सुनाता है, एक तो अपनी बच्ची का जिसमें कि उसकी बीवी की और उसकी बेटी की डेथ हुई है, और दूसरा जो है वो एक कोरियन घर का वाक़या सुनाता है। अब उससे आगे देखिए, हम देखते हैं कि क्या अब जब टेंशन एक अच्छा सा टेंशन डेवलप हो चुका है यहाँ पर, अब इससे आगे देखिए कि क्या बात हो रही है। द पुलिस डिड नॉट कॉल इट मर्डर। अब वो कहती है कि उस वाक़े में जिसमें कि एक एक्सीडेंट में बीबी और उसकी बच्ची आदमी की मर गई थी, उसको पुलिस ने मर्डर नहीं कहा था। ही आई कॉल इट मर्डर। अब वो फोर्सफुली कहता है कि मैं इसे मर्डर कहता हूँ, एंड सो डू यू, और इसी तरह आप भी समझती हैं। इन योर हार्ट यू नो इट वॉज मर्डर। अपने दिल में तुम ये जानती हो कि ये एक मर्डर था, ये कत्ल था। वट वर माई वाइफ एंड चाइल्ड टू हर। मेरी बीवी और मेरी बच्ची उसके लिए क्या थे? एब्सल्यूट स्ट्रेंजर, कतई अजनबी, यानी वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं जानती थी। यू स्पोक जस्ट नाउ अबाउट मीटिंग पीपल वंस फॉर अ मोमेंट एंड नेवर सीइंग देम अगेन। अभी तुमने कुछ ही लम्हे पहले बात की, जस्ट नाउ, अभी कुछ लम्हे पहले, कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं कुछ लम्हों के लिए और दोबारा एक दूसरे को कभी नहीं देखते। मिसेस जूडियो कैंटप मेट माई वाइफ एंड डॉटर फॉर वन स्प्लिट सेकेंड। मिसेस जूडियो कैंटप भी मेरी बीवी और मेरी बच्ची से एक स्प्लिट सेकेंड के लिए, यानी सेकेंड के भी कुछ हिस्से में मिली। एंड शी क्रश द लाइफ आउट ऑफ दैम, और उसने उनमें से कुचल कर ज़िंदगी को निकाल फेंका बाहर। आई सेड दे मेट, मैं कहता हूँ कि वो मिले, बट दे हैड देयर बैक्स टू हर, मगर उनकी तो पीठ उनकी तरफ थी, यानी वो मुड़े हुए थे, वो आगे की तरफ जा रहे थे और गाड़ी पीछे से आई थी। दे डिड नॉट इवन सी हर, उन्होंने तो इसे देखा भी नहीं। शी राइजिंग, हाउ डू यू नो शी सॉ देम, तुम कैसे जानते हो कि उसने उन्हें देखा था? शी सेड एट द ट्रायल दैट शी डिड नॉट सी देम, ट्रायल में उसने कहा था कि उसने उन्हें नहीं देखा। बट शी सॉ देम ऑल राइट, मगर उसने उन्हें बिल्कुल सही हालत में देखा था। शी हैड टू चूज़ बिटवीन हर लाइफ और देयर्स, उसे इंतखाब करना था अपनी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के दरमियान। एंड शी चोज़ टू मर्डर देम, और उसने इंतखाब किया कि उनको कत्ल कर दिया जाए। शी हाउ कैन यू बी श्योर ऑफ दैट, अब उससे पूछती तुम कैसे इतना यकीन से ये बात कह सकते हो? इट मस्ट हैव ऑल हैपन इन अ फ्लैश, हो सकता है कि सब का सब बस एक लम्हे में हुआ हो, फ़ौरन ही हुआ हो, पलक झपकते में हो गया हो। ही इज़ कॉन्फुली, अब वो तंज़िया अंदाज में, हकारत आमेज़ अंदाज में कहता है, हर काउंसिल टोल्ड हर टू से शी डिड नॉट सी देम, उनके काउंसिल ने, उनके मशवरा देने वाले ने उन्हें कहा था कि तुम ऐसा कहना कि तुमने उसे नहीं देखा है। ही मेड अ ग्रेट पॉइंट ऑफ इट, और उसने उससे एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट बनाया। डेट वॉज वाई शी गॉट अवे विद ओनली 18 months इन जेल, और यही वजह है कि वो सिर्फ 18 महीने जेल में उसने गुजारे और वो वहाँ से निकल खड़ी हुई, यानी उसको ज़्यादा सज़ा नहीं मिली। She 18 months in prison, she served that sentence, didn't she? 18 महीने जेल में उसने गुजारे, क्या नहीं गुजारे? ये टैग क्वेश्चन कहलाता है, didn't she? Gloating, she had not any option, तो कहता उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जाहिर है या तो उसे ये सज़ा भुगतनी थी या फिर उसको दूसरी सज़ा भुगतनी थी, तो आसान बात यही थी कि इसी सज़ा को भुगत लिया जाए, इसी पर जो है इक्तफ़ा कर लिया जाए 18 महीने पर ही। शी हैज़ हैड हर पनिशमेंट,
आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सक्यूज़ हर, अब वो कहती हैं खातून कि उसको उसकी सज़ा मिल गई है, मैं उसके लिए बहाना नहीं बना रही। आई एम नॉट सेइंग इट वॉज नॉट क्रिमिनल फॉली ऑन हर पार्ट टू ड्राइव एज शी डिड, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि ये उसकी मुजरिमाना गफलत नहीं थी जैसे कि वो ऐसा ड्राइव कर रही थी। आई एम नॉट एक्सक्यूजिंग हर बट शी हैज़ हैड अ पनिशमेंट, मैं उसके लिए कोई बहाना नहीं बना रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसको उसकी सज़ा मिल चुकी है। ही शी हैज़ नॉट, वह नहीं, उसे नहीं मिली। हर पनिशमेंट इज़ कमिंग टू हर, उसकी सज़ा तो उस तक अभी पहुँच रही है। अ फ्यू मंथ्स इन प्रिजन, कुछ महीने जेल में, फॉर क्रशिंग एन इनोसेंट वुमेन एंड चाइल्ड टू डेथ, एक औरत, एक मासूम औरत और बच्चे की जान ले लेने में। फिर उसके बाद इन्होंने ये मंजर लिखा है कि क्या होता है, दे स्टेयर एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, ही बिटर, और वो ज़रा तलखी से घूर रहा होता है। शी फैसिनेटेड, वो हैरान होती है, देन ही टर्न्स अवे, और फिर वो दूर हट जाता है। फैसिनेट, हैरान होना, थोड़ा सा परेशान होना, घबरा जाना किसी नई चीज़ से। शी अनेबल टू चेंज दैट सब्जेक्ट, अब वो चाहती हैं कि बात का मौजू बदल दिया जाए, मगर वो नहीं बदल पा रहे हैं। एंड वेन यू मीट दिस मिसेस जूडी कैंटअप, व्हाट डू यू प्रपोज टू डू, उससे पूछती हैं अब जब तुम मिसेस जूडी कैंटअप से मिलोगे तो ये बताओ कि तुम करोगे क्या। ही कामली, वो बड़े सुकून से कहते हैं, आई शेल किल हर, मैं उसे मार डालूंगा। शी वाइडली, अब जाहिर है कि ये इस तरह का जुमला सुनकर कोई भी शख्स जो होगा वो फ़ौरन ही जो है वो चीख पड़ेगा, तो वो भी चीख पड़ती हैं, किल हर, नो यू कांट डू दैट, नहीं, मार दोगे, नहीं ये तुम नहीं कर सकते। आई हैव नॉट क्वाइट मेड अप माई माइंड नाउ, आई वॉन्ट टू डू इट इन द मोस्ट पेनफुल वे, वो कहते हैं अभी तक मैंने सोचा तो नहीं है कि मुझे ये कैसे करना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोस्ट पेनफुल वे में ये हो, यानी उनको सज़ा जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की मिले जिसमें उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। ही शी, विल यू गिव हर एनी वार्निंग, क्या आप उसको कोई वार्निंग दोगे। ही नेचुरली शी विल नो वाई शी इज़ बीइंग पनिश्ड, बिल्कुल ये होना चाहिए नेचुरली कि उसको पता लगना चाहिए कि उसको क्यों पनिश किया जा रहा है। पेज नंबर 9। शी आफ्टर अ पॉज कंट्रोलिंग हर सेल्फ विद डिफ़िकल्टी, अब थोड़ी देर रुकने के बाद अपने आप को थोड़ा सा कवर करते हुए, सो टुमारो मॉर्निंग यू आर गोइंग आउट टू कमिट मर्डर, यानी इसका मतलब है कि कल सुबह तुम जो है वो कत्ल करने जा रहे हो। ही टू एग्जीक्यूट जस्टिस, बट आई डोंट थिंक आई शेल वेट टिल टुमारो मॉर्निंग, आई थिंक आई शेल किल हर टू नाइट। अब वो ये कहते हैं कि नहीं, टू एग्जीक्यूट जस्टिस, कत्ल करने नहीं जा रहा हूँ, इंसाफ करने जा रहा हूँ, इंसाफ को मुकम्मिल या पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक, कहते हैं लेकिन मुझे कल सुबह तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है मुझे आज रात ही मार डालूँ। अलार्म्ड टू नाइट, अब वो फ़ौरन बिचक जाती हैं, ज़रा परेशान हो जाती हैं, आज रात। ही आई मे नॉट हैव वेरी मच टाइम, मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। देयर इज़ अ लॉन्ग पॉज, अब बहुत लंबा सा उन दोनों के दरमियान खामोशी हो जाती है। ही स्टेयर्स ग्रिमली एट हर, और वो उसको जो है वो ज़रा ग्रिमली जो है उससे घूम रहा होता है। एंड देन अवे, और फिर थोड़ा आगे हट जाता है। शी मीट्स हिज ग्लैंस इन हॉरर, वो खौफ में उनको देखती हैं। बट वेन ही लुक्स अवे, मगर जब वो दूसरी तरफ देखने लगता है, शी पुल्स हर सेल्फ टुगेदर, फिर वो अपने आप को थोड़ा, अपने आप को क्या कहना चाहिए कि खौफ से निकालने की कोशिश करती हैं, परेशानी से निकालने की कोशिश करती हैं, अपने आप को मुज्तमा करती हैं। शी ब्राइटली, और फिर जैसे एकदम इंसान परेशान होता है और एकदम उसके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए तो ज़रा चमक के बात करता है ना, तो इस तरह वो कहती हैं, बट वाई टेल मी योर प्लान इन एडवांस, तुमने मुझे क्यों बताया पहले से अपना तमाम अपने प्लान्स को, अपने मंसूबे को। इफ़ आई टेल द पुलिस, अगर मैं पुलिस को कह दूँ। ही आई हैव थॉट ऑफ दैट, मैंने सोचा था इस बारे में। टर्न्स ऑन हर सडनली, और अचानक उनकी तरफ मुड़ता है। एंड एडवांसेस मेलवेलेंटली, और उनकी तरफ गलत अंदाज में या एक खौफनाक या बुराई के अंदाज में या मार देने के अंदाज में आगे बढ़ता है। शी श्रिंक्स बैक इन टेरर एंड इज़ अबाउट टू स्क्रीम, वो पीछे की तरफ हटती हैं और अभी चीखने ही वाली होती हैं। बट दिस होल एक्सप्रेशन चेंजेस, मगर उसके सारे एक्सप्रेशन जो हैं, जो चेहरे पर उसके तासुरात होते हैं, वो सब के सब बदल जाते हैं। ही स्माइल्स चेयरफुली, और वो बहुत अच्छे से खुशी से मुस्कराता है। स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड टू हिज फायर टू द फायर, और अपने हाथ जो है वो फायर की तरफ बढ़ा देता है। एंड स्पीक्स इन अ फ्रेंडली वे, और एक बहुत ही दोस्ताना अंदाज में कहता है। अच्छा, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन उन्होंने बयान किया है, पहले इसको समझ लीजिए
कि जिस तरह अगर हम आँख पर हाथ तापने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरह दोनों हाथ फैलाकर हम अगर किसी का गला दबाने के लिए जा रहे हों तो भी हम दबाते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो लिहाजा जब वो अपने हाथों को इस तरह फैलाता है तो इन्हें यही डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे मेरा गला दबाने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन वो अपना हाथ जो है वो रख लेता है आँख पर और फिर बड़े मज़े से कहता है कि अब आप बताइए कि आपको मज़ा आया नहीं आया। और मीटिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर, हमारी मीटिंग तकरीबन ख़त्म हो गई है। वॉज दैट अ नाइस लिटिल स्टोरी टू पास अ टाइम, क्या एक अच्छी कहानी नहीं थी वक्त गुजारने के लिए? वी कुड हैव स्पेंड दिस 20 मिनट्स इन लुकिंग एट ईच अदर, हम ये 20 मिनट एक दूसरे को देखते हुए भी गुजार सकते थे। विच वुड हैव बिन प्रेजेंट इनफ फॉर मी, जो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता, बट नॉट मच फन फॉर यू, मगर आपके लिए ज़्यादा अच्छी मज़े की बात नहीं होती। सो आई थॉट आई वुड टेल यू अ स्टोरी टू कीप यू अम्यूज, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ताकि आप उससे जो है वो खुश रहें, आपको खुशी महसूस हो, यानी टाइम जो है वो अच्छा सा पास हो जाए। शी फेंटली रिकवरिंग हर कंपोजर, अब वो बिल्कुल तकरीबन इस सारी कहानी से जितनी वो बेहोश होने के करीब हैं, अपने आप को जो है वो समेटते हुए कहती हैं, हाउ डिड यू नो आई वॉन्टेड टू बी अम्यूज, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खुश होना चाहती हूँ, अम्यूज होना चाहती हूँ, इन्जॉय करना चाहती हूँ। ही गैलेंटली, तो वो बड़ी खुशी से कहता है, ऑल लेडीज़ लाइक टू बी अम्यूज, दैट इज़ वॉट मैन आर फॉर, टू अम्यूज़ द लेडीज़, तमाम औरतें खुश होना चाहती हैं और आदमी हैं ही इसीलिए कि औरतों को खुश रखें। सो टू अम्यूज़ द लेडीज़, यानी औरतों आदमियों का काम क्या है कि बस औरतों को खुश रखना। शी बिटवीन लाफ्टर एंड इंडिग्नेशन, अब ज़ाहिर इनकी इस बात को सुनने के बाद उन्हें हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। कहती हैं, योर आइडिया ऑफ एन अम्यूजिंग स्टोरी इज़ टू वायलेंट फॉर माई टेस्ट, तुम्हारा ये जो आइडिया है ना अम्यूजिंग स्टोरी का, मेरे लिए बड़ा दहशतनाक है। ही स्माइलिंग डाउन एट हर, अब उस पर मुस्कुरा कर देखते हुए कहते हैं, कन्फेस टू मी दैट यू लव इट, कहते हैं आप ये इकरार कर लो मेरे सामने कि तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा। दैट लिटिल शिवर्स ऑफ डिलाइट वर रनिंग अप एंड डाउन योर स्पाइन ऑल द टाइम, ये जो छोटी सी खौफ की लहरें, तुम्हारी कपकपाहट की डर जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में घूम रहा था, इसे तुमने बहुत इससे मज़ा लिया है। ये होता है ना, हम लोग जब कभी खौफनाक कहानी सुन रहे होते हैं, डरावनी कहानी सुन रहे होते हैं, तो हमें वो अच्छी भी लग रही होती है और हमें डर भी लग रहा होता है। नो आई डिड नॉट एन्जॉय इट, अब वो कहती है नहीं मैंने बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया। यू सी द स्टोरी इज़ पार्टली ट्रू, कहानी एक हद तक सही है। देयर रियली इज़ अ मिसेस जूडियो कैंटअप एट स्टैनहॉप, स्टैनहॉप पे एक वाक़तन मिसेस जूडियो कैंटअप रहती हैं। आई डू नो हर, मैं उन्हें जानती हूँ। शी डिड किल अ वुमेन एंड चाइल्ड इन अ मोटर एक्सीडेंट, उन्होंने किया है कत्ल एक औरत और एक बच्चे का एक मोटर एक्सीडेंट में। ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बेट, और वो शर्त लगाकर ही ड्राइव कर रही थी। शी डिड सर्व 18 मंथ्स इन प्रिजन, 18 महीने उन्होंने जेल में गुजारे हैं। ही सीरियस अगेन, अब दोबारा संजीदा रहता है, आई नो, हाँ मुझे पता है। शी एज फॉर द हस्बैंड यू मे बी ही फॉर ऑल आई नो, कहते हैं और जहाँ तक शोहर का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में वो तुम हो सकते हो। ही विद ग्रीम एम्फेसिस, वो बड़ी संजीदगी से कहता है, आई एम। ही विद ग्रीम एम्फेसिस, आई एम, हाँ वो मैं हूँ, यानी जो हस्बैंड का किरदार है वो भी सही है, यानी कि वो मैं खुद हूँ। शी, so everything is true about your story except that you have come here to kill Mrs. O'Cantor, तो वो कहती हैं इसका मतलब है कि तुम्हारी कहानी के मुतालिक तमाम बातें सच्ची हैं सिवाय इस एक बात के। ही, so everything is true about your story except that you have come here to kill Mrs. O'Cantor, लिहाजा तुम्हारी कहानी के मुतालिक तुम्हारी कहानी में तमाम बातें सच्ची हैं सिवाय इस एक बात के कि तुम यहाँ मिसेस कैंटर को कत्ल करने के लिए आए हो। ही विथ क्वाइट इंटेंसिटी, अब बड़ी शिद्दत से कहता है, दैट्स ट्रू टू, ये भी सच है। ही विथ क्वाइट इंटेंसिटी, अब वो मज़ीद तमाम शिद्दत के साथ कहता है, दैट्स ट्रू टू, ये भी सच है। शी रियलाइजिंग दैट ही हैज़ बिन प्लेइंग विद हर राइजिंग टू हर फीट वायलेंटली, अब जब उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये असल में उनके साथ एक गेम खेल रहा है, लिहाजा वो अपने पैरों पर खड़े हो जाती हैं और वायलेंटली यानी बहुत तेज़ी के साथ या गुस्से में शिद्दत के साथ, आई कांट स्टैंड दिस, आई शेल स्क्रीम, कहती है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं चिल्लाऊंगी। ही हिज बैक टू द डोर, अब उसकी
बैक जो है वो डोर की तरफ है। नो वन विल हियर यू, उसको कहता है तुम्हारी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। इफ़ एनी वन डज, अगर कोई सुनेगा भी, ही विल ओनली टेक इट फॉर द विंड, तो वो समझेगा कि हवा की आवाज़ है। लिसन, सुनो। ही मूव्स स्लाइटली फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एंड स्टिल विद हिज बैक टू द डोर एंड हिज आइज फिक्स्ड ऑन हर, उसकी बैक जो है वो डोर की तरफ है और उसकी आंखें फिक्स हैं खातून पर, इन्हें मुसलसल देख रहा है। ओपन्स इट स्लाइटली, और आहिस्ते से दरवाज़ा खोल देता है। द स्क्रीमिंग विंड एंड द लैशिंग रेन कन्फ्रंट हिज वर्ड्स, और चीखती चिल्लाती जो हवा है और लैशिंग रेन जो बौछार पड़ रही है बारिश की, वो उसकी बातों को साबित कर देती है कि ऐसा ही है, कि इतनी तेज़ बारिश की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, तूफ़ान की आवाज़ है कि किसी भी शख्स की आवाज़ नहीं सुनाई दी जा सकती। ही शट्स द डोर, वो फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। नथिंग यू कैन डू विल सेव हर, कहता है तुम कुछ भी करो वो उसकी जान नहीं तुम उसकी जान नहीं बचा सकती, या तुम्हारा कोई भी अमल उसकी जान नहीं बचा सकता। इफ़ यू ट्राई टू गिव मी अवे, अगर तुम कोशिश करोगी मुझे धोखा देने की या मुझसे निकल बचने की या कुछ मुझे बिछाड़ने की, ही पुल्स अ रिवॉल्वर फ्रॉम हिज पॉकेट एंड पॉइंट्स इट एट हर, वो अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालता है और उसकी तरफ निशाना लगाता है। शी रिकॉइल्स, वो फ़ौरन पीछे की तरफ हटती हैं, तो आपने जो आपका इरादा होता है उससे पीछे हट जाती हैं। देयर इज़ अ रैटलिंग एट द डोर बिहाइंड हिम, और उसी वक्त दरवाजे पर रैटलिंग, यानी एक जिसको हम नॉकिंग कहते हैं ना, अगर आप किसी घंटी कोई कुंडी वगैरह लगी हुई है और उसको आप बजाएं, जैसे कि बच्चों का जो झुंझुना वगैरह बजाया जाता है जिसको रैटलिंग कहते हैं, तो उस तरह की एक वहाँ पे दरवाजे पर नॉक होती है। एंड ही मूव्स फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ बढ़ता है। पॉकेटिंग द वेपन्स बट कीपिंग हिज हैंड ऑन इट, वेपन को पॉकेट कर लेता है, अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन उसका जो हाथ है वो अभी भी वेपन पर ही होता है, यानी जो रिवॉल्वर उसने निकाला उसी पर होता है। ही फ्रॉन्स थ्रेटिंगली एट हर, और फ्रॉन करना यानी माथे पे बल लाना, यानी माथे पे बल लाते हुए उनको धमकियाँ देने वाले अंदाज में देख रहा होता है। एज द पोर्टर पुशेस द डोर ओपन एंड कम्स इन, पोर्टर जो है वो दरवाजे को धक्का देता है और अंदर दाखिल होता है। हेलो, ट्रेन सिग्नल, अब ये आदमी उससे पूछता है क्या हुआ, ट्रेन ने सिग्नल किया है। पोर्टर, नो सर, नॉट येट सर, नहीं अभी नहीं सर। आई हैव जस्ट कम अलॉन्ग टू टेल यू दैट द एक्सप्रेस इज़ रनिंग अ बिट लेट, मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि एक्सप्रेस जो है वो थोड़ी सी लेट है। इट वॉन्ट बी इन टिल 9:05, और 9:05 तक वो नहीं आएगी। सो यू नीड नॉट टर्न आउट इन द ट्रेन फॉर येट अ वाइल, तो आपको जो है ज़रूरत नहीं है कि आप बारिश में जो है वो बाहर निकलें, यानी आप अभी यहीं रहें, ट्रेन अभी मज़ीद लेट है। ही पोलाइटली, वो बड़ी नरमी के साथ जवाब देता है, थैंक्स फॉर लेटिंग अस, हमें बताने का बहुत शुक्रिया। पोर्टर, आर यू ऑल कम्फी हियर, अब उससे इखलाकन पूछता है कि आप सब लोग यहाँ पे कम्फी हैं, कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल की फॉर्म ही जो आम हम क्लोइकल ज़बान में या हम स्लैंग में या डेली लैंग्वेज में वर्ड्स को थोड़ा सा उसमें जो एलिमिनेशन कर देते हैं उस तरह की बात है। यस क्वाइट थैंक यू, कहते हैं हाँ जी बहुत। द पोर्टर टर्न्स टू गो आउट, और पोर्टर जो है वो पीछे की तरफ पलटता है जाने के लिए। शी स्टेपिंग फॉरवर्ड, अब वो खातून थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ती है। पोर्टर को आवाज़ देती है। पोर्टर pausing and looking round at her, पॉज करता है, थोड़ा सा रुकता है और उनकी तरफ देखता है। oblivious of the man, आदमी की तरफ, अब वो है कि वो शख्स भी वहाँ पर मौजूद है, उसका भी एहसास है। who behind his back, जो कि उसके पीछे, उसको नहीं पता। is making warning gestures at her, जो कि उसके खिलाफ उसको वार्निंग जेस्टर दे रहा है। Pausing and looking round at her, oblivious of the man who behind his back is making warning gestures at her. अब ज़ाहिर है कि जो पोर्टर है उसको तो नहीं पता है कि उसके पीछे जो आदमी है वो खातून को डरा रहा है। वो कहते हैं यस लव, यानी जी मैडम। शी, इज़ देयर अ कार, रेस्टोरेंट कार ऑन द एक्सप्रेस। अब वो पूछना तो कुछ और चाह रही है, बताना कुछ और चाह रही है, लेकिन अब खौफ की वजह से, क्योंकि वो जो है आदमी उन्हें मुसलसल डरा रहा है, तो उस खौफ की वजह से जो है वो बात को पलट देती हैं और कहती हैं कि क्या ट्रेन पर कोई एक्सप्रेस कार होगी, यानी खाने पीने का कुछ सामान मिल जाएगा। पोर्टर, देयर इज़ लव बट स्टाफ हैज़ पैक्ड अप एंड गॉन होम बिफोर द एक्सप्रेस रीचेस देयर। कहते हैं है, मगर स्टाफ जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के घर जा चुका है, जब तक कि या जा चुका होगा जब तक कि वो यहाँ पर पहुँचेगी। कौन होम, हम परेशान हो जाती हैं कि ट्रेन में एक एक्सप्रेस कार है वहाँ पे, तो उसके लोग घर कैसे चले गए।
पोर्टर इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग लव चकल्स एंड गोज आउट। कहते हैं वो इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, बस कहने के अंदाज में। जैसे हम कहते हैं ना कि घोड़े बेच के सो जाना, कोई जानबूझ के कोई घोड़े बेच कर तो नहीं सब लोग सो रहे होते हैं ना, बेसिकली वो काफिल होते हैं या बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं, तो हम कहते हैं घोड़े बेच के सो जाना। इसी तरह बोरिया बिस्तर लपेट कर चले जाना, कोई मुकम्मल तौर पर कहीं चला जाए तो हम कह देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह उसने भी ये कहा है कि वो घर चले गए हैं, मतलब ये कि उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया होगा इस वक्त तक। ही स्टेपिंग स्विफ्टली टू द डोर एंड पुटिंग हिज बैक टू इट। अब वो तेज़ी से जो है वो दरवाजे की तरफ आता है, एंड पुटिंग हिज बैक टू इट, अपनी बैक लेकिन उसकी वहीं पर ही है। सो वी हैव 5 more minutes, तो अब हमारे पास 5 मज़ीद मिनट हैं, वो कहता है। शी डेस्परेटली, अब ज़ाहिर है वो क्या करेंगी बेचारी परेशानी में। व्हाट डू यू प्रपोज टू डू विद दैम, तुम इन 5 मिनट्स में क्या करना चाहते हो। इट इज़ जस्ट द अमाउंट ऑफ टाइम आई नीड फॉर किलिंग यू, तो कहता है ये बस उतना टाइम है जो मुझे चाहिए है तुम्हें मारने के लिए। शी विथ फेंट सरप्राइज, अब वो ऐसे मसनूई तौर पर एकदम हैरान हो के, मी, मुझे, यानी कि बात तो अभी तक दूसरी मिसेस जूडी ओकेंटअप की हो रही थी, अभी अचानक क्या तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। ही, यस यू मिसेस जूडी ओकेंटअप, अब उसे बताता है कि हाँ तुम मिसेस जूडी ओकेंटअप। शी एजिटेटेड, ओह ओह नो यू कांट मीन दैट, अब वो फ़ौरन परेशान, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, या तुम्हारी बात का ये मतलब तो नहीं होगा। ही, आई डू मीन इट, कहता नहीं मेरा यही मतलब है। प्रोड्यूसेस रिवॉल्वर एंड पॉइंट्स इट एट हर, रिवॉल्वर निकालता है और उनकी तरफ निशाना लेता है। यू किल्ड माई वाइफ एंड डॉटर, तुमने मेरी बीवी और मेरी बेटी को कत्ल कर डाला। यू टुक देयर लाइव्स एंड wrecked इट माइन, तुमने उनकी ज़िंदगी ख़त्म ले ली और मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, ख़त्म कर दी। हैवंट आई द राइट टू टेक योर्स, क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ले लूँ। शी मीकली, अब वो बड़ी ही इंकिसारी के साथ कहती हैं, येस परहैप्स यू हैव, हाँ शायद तुम्हें है। बट माई पनिशमेंट हैज़ बिन वेरी बिटर, मगर मेरी सज़ा तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मोर बिटर देन यू कैन इमेजिन, तुम्हारे तस्वुर से भी ज़्यादा तल्ख, तुम्हारे तस्वुर से भी ज़्यादा ख़राब सज़ा जो है वो मेरी है। ही इज़ कॉन्फुली, अब वो हिकारत से कहता है, अ फ्यू मंथ्स इन अ कम्फर्टेबल प्रिजन, चंद महीने एक आरामदाह जेल में गुजारने को, यानी कि तुम कहती हो कि ये तुम्हारी सज़ा जो है वो बेटर है। गो डाउन ऑन योर नीज एंड बैक फॉर योर लाइफ, कहता है अपने घुटनों के बल झुक जाओ और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगो मुझसे। शी, यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट वॉज ओनली पार्ट ऑफ इट, कि तुम नहीं समझोगे, वो सिर्फ एक हिस्सा था, यानी वो जो 18 महीने की सज़ा थी वो तो सिर्फ सज़ा का एक हिस्सा था। वट डू यू सपोज आई थॉट ऑफ ड्यूरिंग दोज लॉन्ग मंथ्स इन प्रिजन, तुम क्या समझते हो उन 6 लंबे महीनों में मैंने जेल में क्या मैं सोचती रही होंगी। ही बिटरली, अब वो और तरक्की से कहता है क्योंकि ज़ाहिर उसे तो गुस्सा है, नाराज़गी है, तो लिहाजा वो उसी गुस्से और नाराज़गी के साथ जो है वही कहता है, ओ ऑफ हाउ सून यू कुड गेट बैक टू योर कॉकटेल पार्टीज आई एक्सपेक्ट, कहता है यही सोच रही होंगी कि कितनी जल्दी मैं वापस जो है कॉकटेल पार्टीज़ में अपनी चली जाऊंगी और इन्जॉय करूंगी लाइफ को। शी, ऑल दैट टाइम आई हैड वन पिक्चर इन माई माइंड, उस तमाम वक्त में मेरी आंखों के सामने बस एक ही तस्वीर रही, मेरे दिमाग में एक ही तस्वीर रही। आई स्वेयर टू यू दैट आई डिड नॉट सी देम बिफोर द स्मैश, मैं कसम खाती हूँ, स्वेयर करना कसम खाना, मैं तुम्हारे सामने कसम खाती हूँ कि मैंने उन्हें उस स्मैश से पहले यानी कुचले जाने से पहले नहीं देखा था। बट आई सॉ देम आफ्टरवर्ड्स, मगर मैंने उन्हें बाद में देखा, आफ्टरवर्ड्स मैंने उनको देखा। यू वर स्पेयर दैट, तुम तो यू स्पेयर हो जाना यानी बच जाना, तुम तो बचे हुए उस चीज़ से। बट आई सी इट ऑलवेज, मगर मैं उसे हमेशा देखती हूँ। इट इज़ विद मी वेयर एवर आई एम एंड वट एवर आई एम डूइंग, वो तस्वीर मेरे साथ रहती है मैं जहाँ कहीं पे भी हूँ और कुछ भी जो भी कर रही हूँ। आई कैन सी इट नाउ मोर विविडली देन सी यू, मैं अभी भी उसे ज़्यादा विविडली, ज़्यादा वाज़ेह देख सकती हूँ तुम्हारे मुकाबले में, यानी तुम मुझे मेरे सामने इतने वाज़ेह नहीं हो जो कि तुम एक हकीकत मेरे सामने हो, लेकिन वो पिक्चर मेरे सामने उससे कहीं ज़्यादा वाज़ेह है। दैट ऑफुल सीन विल हॉन्ट मी एज लॉन्ग एज आई लिव, और वो खौफनाक मंज़र, वो बुरा मंज़र या वो ऑफुल मंज़र जो है, वो दिल दुखा देने वाला, परेशान कर देने वाला मंज़र जो है वो मुझे हॉन्ट करता रहेगा, यानी कि वो मेरे अंदर बसा रहेगा, मुझे डराता रहेगा, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ वो मुझे खौफज़दा करता रहेगा।
दैट इज़ माई रियल पनिशमेंट, ये मेरी असल पनिशमेंट है। टू हैव एवर बिफोर माई आइज़ द पिक्चर ऑफ वाट आई हैव डन, कि मेरी आँखों के सामने हमेशा वो तस्वीर रहे जो मैंने किया है। टिल आई डाई, जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। ऑफन आई थिंक दैट आई कैन नॉट बियर इट, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। श्रीक्स, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आई कैन नॉट बियर इट, हाइडिंग हर फेस इन हर हैंड्स, अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लेती हैं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैन यू पनिश मी मोर, क्या तुम इससे ज़्यादा मुझे सज़ा दे सकते हो। ही इज़ दैट हाउ यू बैक फॉर योर लाइफ, कहते अच्छा तुम इस तरह अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगी। ही इज़ दैट हाउ यू बैक फॉर योर लाइफ, अब उससे पूछता है क्या इस तरह तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगी। शी हाफ हिस्टेरिकल, अब वो जैसे हो जाता है ना जज्बाती हो जाना, चीखना चिल्लाना पागलों की तरह, तो बिल्कुल उस तरह के अंदाज में कहती है, नो आई बैक फॉर माई डेथ, मैं अपनी मौत के लिए तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ। शी क्लैप्स हर हैंड्स टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाती हैं या उसको पकड़ लेती हैं। किल मी, blot out that picture which is always before my eyes and which I cannot endure, कहते हैं ब्लॉट आउट कर देना, यानी धुंधला दो उस तस्वीर को जो मेरे सामने है, उससे धुंधला दो, उसे मिटा दो, जो कि मेरे पास हमेशा मेरे सामने रहती है। ही डाउटफुल, अब ज़ाहिर जब वो इस कदर चीख रही हैं, रो रही हैं और इस तरह कह रही हैं कि तुम्हें मार दोगे मुझे तो ही यही मेरे लिए सुकून होगा, तो वो बेचारा वो थोड़ा सा जो है वो आदमी उनकी एक्टिंग में आ जाता है, उनकी बात में आ जाता है, उसे अब शक होने लगता है। डू यू मीन दैट टू किल यू वुड बी मर्सीफुल, टू अलाउ यू टू लिव वुड बी माई ट्रू रिवेंज, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मार देना मर्सीफुल होगा, तुम पे रहम खाने के बराबर होगा, तुम्हारे लिए आसानी होगी, तुम पे तरस खाने वाली बात हो जाएगी, और अगर तुम्हें ज़िंदा रहने दिया जाए तो ये मेरा असल जो है वो इंतकाम होगा। शी इम्प्लोरिंग, यस यस किल मी, अब उसको और मज़ीद उकसाते हुए कहती हैं हाँ हाँ मुझे मार डालो। ही लोअरिंग द रिवॉल्वर, आई नेवर थॉट ऑफ दैट, अब वो रिवॉल्वर को नीचे कर देता है जो हाथ उन्होंने निशाना लिया है, कहते हैं मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, यानी किसी को ज़िंदा रहने देना उसके तमाम सदमात के साथ ये असल सज़ा है, बजाय इसके कि ये सज़ा दी जाए कि उसे मार दिया जाए। शी डेस्परेटली, बट इट इज़ ट्रू इफ़ यू रियली हेट मी कंडेम मी टू लिव, कहते हाँ ये सच है, अगर तुम मुझसे नफ़रत करते हो तो मुझे ज़िंदा रहने के लिए छोड़ दो। She kneels again, clasping his arms imploringly, but he pushes her away and she collapses on the floor, sobbing. वो घुटनों के बल नीचे झुक जाती हैं, उसका हाथ पकड़ लेती हैं, अब लेकिन वो उनको झटका देता हुआ निकल आगे बढ़ता है तो वो ज़हरे के फ्लोर पर गिर जाती हैं और वो सोबिंग कर रही होती हैं, यानी जो रोते हुए बच्चे करते हैं ना सिसकियाँ लेती हुई वहीं बैठी रहती हैं। ही यस यू आर राइट, इट विल बी ग्रेटर पनिशमेंट टू लिव, कहता है हाँ तुम ठीक हो, तुम्हारी सबसे ज़्यादा सज़ा यही है कि तुम्हें ज़िंदा रहने दिया जाए। ही पुट्स ऑन हिज हैट एंड कोट, पॉकेट्स द रिवॉल्वर, वो अपना हैट पहनता है, अपना कोट पहनता है, रिवॉल्वर को पॉकेट में रखता है एंड वॉक्स आउट, और बाहर चला जाता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देता है। एज सून एज ही इज़ गॉन, जैसे ही वो बाहर निकलता है, शी स्प्रिंग्स टू हर फीट, वो उछल कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं, टर्न्स टू द डोर, दरवाजे की तरफ पलटती हैं, एंड पुट्स हर फिंगर टू हर नोज एट हिम, और अपनी नाक पर अपनी उंगली रखती हैं, यानी एक निशाना होता है, एक तरीका कार है कि जिसमें कि मजाक उड़ाना के देखा कैसा बेवकूफ़ बनाया। वाइल शी इज़ स्टैंडिंग दस, और जबकि वो ऐसा खड़ी हुई हैं, ही ओपन्स द डोर सडनली, वो अचानक दरवाज़ा खोलता है, सीज हर, उन्हें देखता है, रेजेस द रिवॉल्वर एंड फायर्स, अपना रिवॉल्वर खड़ा करता है, निकालता है और गोली चला देता है। शी फॉल्स डेड, और वो मुर्दा गिर जाती हैं। ही पॉकेट्स द रिवॉल्वर अगेन, वो दोबारा पॉकेट में अपना रिवॉल्वर डालता है, पिक्स अप हिज सूटकेस एंड हरीज आउट, अपना सूटकेस उठाता है और तेज़ी से निकल जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द ड्रामा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसके वर्ड्स मीनिंग,
क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह ड्रामा आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें जो सस्पेंस है, जो कभी लगता है कि वो मार डालेगा, कभी लगता है कि वो बेवकूफ़ बन गया है औरत के हाथों और वो ऐसा नहीं कर पाएगा, फिर अचानक जो कुछ होता है, तो होपफुली ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और जिस अच्छी तरीके से इसको बयान किया गया है, जिस तरह लिखा गया है, फ्रैंक आर्थर ने लिखा है, वो भी एक बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा अंदाज़ है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसको ज़रूर सुनिएगा। जब तक आप इस तरह के ड्रामों को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, रीडिंग नहीं करेंगे, तो इम्तिहान के लिए क्या, ज़िंदगी के लिए भी ये आपके काम में नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में किस तरह के वाक़यात होते हैं, क्या कुछ होता है, तो वो आपको यकीनन बहुत हेल्प करेगा। दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। पसंद आए तो हमारी दुआएँ खैर कीजिएगा और नई वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।